सब लोग बोल रहे थे यार कैसे कर लेते हो वही सब लोग। और बहुत से ब्रांडेड भी लग रहे हैं कि ह्यूमैनिटीज में इतना तो आसान है आ जाता है। यूनिवर्सिटी स्कूल में पढ़ने वाले जो ने आपके छोटे भाई को उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? आप अपने पूरी जीवन यात्रा को वो थोड़े शब्दों में बताना चाहते हैं। बस शुरू से ही बहुत अच्छा रहा, सब लोग बहुत सपोर्ट किए। तो जब आपने अपना बायो से ह्यूमैनिटी की तरफ अपना स्ट्रीम को चेंज किया तो सबसे पहले आप किसको बताएं कि मुझे चेंज करना है? ये सब्जेक्ट करना है, इस सब्जेक्ट को पढ़ने से ऐसा होता है, तो तब से मन में आया कि जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसे एक बार अपने लिए कोई सोचेगा तो डाउट आ जाएगा कि नहीं कर पाएंगे। बट पहले इतना सारा इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करके और सब कुछ अपना वो लोग इतना एफर्ट लगा रहे हैं कि हमें पढ़ लेते पढ़ना ही चाहिए किसी को। नमस्कार, मैं हूँ सूरज और आप देख रहे हैं नमस्कार टमाटर। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एक ऐसी लड़की उपस्थित है जो ग्रामीण क्षेत्रों से आती है। शिक्षा को लेकर अनेकों चुनौतियां इनके जीवन में उत्पन्न होती हैं। ये सेंट जेवियर्स स्कूल सलेमपुर में पढ़ती भी हैं और यहाँ से ह्यूमैनिटीज विषय में बोर्ड परीक्षा देती हैं और सीबीएसई बोर्ड से 95.4% अंक उत्तीर्ण करती है। सबसे पहले तो आपको बोर्ड परीक्षा में इतने ढेर सारे नंबर आने के बहुत बताइए कैसा महसूस होता है आपको बोर्ड में इतने सारे नंबर लाने के बाद? बहुत अच्छा लगता है, सब लोग पसंद भी बहुत पसंद। जब गांव में रहती थी और वहां से आपको इतना सलेमपुर पढ़ने आती थी तो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता था आपको? ऐसे तो सब लोग बहुत सपोर्ट करते थे। आने आने जाने के लिए वही लंबा ड्यूरेशन स्कूल में जाता था, सेल्फ स्टडी, तो बाकी तो एग्जाम नहीं रहता था। हाँ, स्कूल के अलावा नहीं किसी कोचिंग संस्थान या कहीं और पढ़ाई की? नहीं, ऐसे कभी स्कूल के टीचर से डाउट कभी होता था अच्छे से। ह्यूमैनिटी आपका विषय रहा है, इसके बारे में क्या कुछ बताएंगे आप? सर सब लोग ऐसे जब 10th पास हुआ सब लोग बोलते थे शुरुआत में जो मन करते थे, पर जब ह्यूमैनिटीज लेने का टाइम आया सब लोग बोलते थे ह्यूमैनिटीज, और इसमें बहुत बड़ा चैलेंज था। अभी बस पास होने के बाद किसी को पूछना स्ट्रीम क्या है तो बताओ तो ये इतना मार्क्स आया, फिर स्ट्रीम बताओ तो बोलिए इतना मार्क्स आया, फिर भी ह्यूमैनिटी, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता था सबको, क्योंकि जो सब ऐसे स्ट्रेस में आकर और सबके इसके पूछने की वजह से एक महीना तक बायो इंटरेस्ट नहीं आया, फिर छोड़ दी और ह्यूमैनिटीज गई। बच्चे लोग भी शुरुआत में ह्यूमैनिटीज मतलब मैथ्स पढ़ लो या फिर बायो, फिर सब लोग मान गए। और जब आप एक महीने तक बायो पढ़े, बायो के बाद जब आपने ह्यूमैनिटी चेंज किया फिर आपको परिवार के लोगों ने पूछा क्यों चेंज करती है? मैं सबको बता दी कि मेरा मन ही नहीं लगता, शुरुआत में मेरा मन नहीं लगता, लेकिन सब लोग बोलते थे बायो के लोग पढ़ लेती हूँ, लेकिन एक महीना पढ़ने के बाद इंटरेस्ट नहीं लगता। पढ़ लेती थी, मार्क्स अच्छे आते थे, बट वो मन नहीं लगता। तो जब आपने अपना बायो से ह्यूमैनिटी की तरफ अपना स्ट्रीम को चेंज किया तो सबसे पहले आप किसको बताएं कि मुझे चेंज करना है? मेरे अपना लाइफ के पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं, हर चीज़ बहुत ध्यान से हालांकि आप एक लड़की है और सब ग्रामीण क्षेत्रों में लोग देखते हैं कि जो बात शिक्षा की आती है तो वहाँ पर पहले प्राथमिकता लड़कों को देते हैं फिर बाद में लड़कियों को देखते हैं। क्या आपके साथ ऐसी स्थिति पर हुई? सही भाई से ज़्यादा क्लैरिटी मिलता है। अच्छा, वो सब दो छोटे भाई बहन हैं, तो उनसे ज़्यादा सीरियस मुझे देख सकोगे। तो अभी क्या उद्देश्य है और आगे क्या करना है? अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, सीयूईटी की एग्जाम क्वालिफाइड है, बीए ऑनर्स करना हिस्ट्री से। आप सेंट जेवियर्स स्कूल में पढ़ती थी, यहाँ पर शिक्षक कितना सुन करते थे आपको आपकी तैयारी? यहाँ टीचर मैं 10th तक के जिस स्कूल में पढ़े वहाँ आपकी सपोर्टिव टीचर मिले। इस स्कूल में पहली बार मुझे टीचर ऐसे मिले, वो लोग पर्सनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते थे। क्योंकि प्रिंसिपल सर ने कई बार पूछे कोई बुक का जरूरत होगा तो वो बता दे मैं अवेलेबल नहीं हूँ। टीचर लोग को पूछे किसी भी टाइम तुम जो मैसेज करो तुरंत रिप्लाई करेंगे। शिक्षा को लेकर अपने घर के आसपास का वातावरण कैसा था? घर में तो सर वातावरण बहुत, घर में सब लोग बहुत सपोर्टिव। अगर लोग पढ़ रहे हैं किसी को काम है वो लोग खुद कर लेंगे, कोई ही नहीं आता था कि चलो ये काम है करो। अच्छा, आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे पहले पढ़ाई किया हो या किसी से फिर उससे पढ़ गए? मेरे घर में दो और अभी। अच्छा, तो आपके मन में पूरा कहाँ से आए कि अब हमें कुछ बड़ा करना है? अपना चाहिए बोलो
पढ़ते थे वो लोग हमेशा पढ़ने की बात करें कैसे फिर बताएंगे ऐसा होता है कोई आईएएस बनता है और ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट वही सब लोग बताएगी सब लोग सीधा सीधा कि आईएएस फिर वो लोग बताते थे इन लोग से पूछेंगे तो वो बताते थे कि ये सब्जेक्ट करना है इस सब्जेक्ट को पढ़ने से ऐसा होता है तो तब से मन में आया कि जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसे जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप तो गांव से आती हैं, आपके सामने कई प्रकार की चुनौतियां आ रही होंगी, जैसे जब पढ़ाई करने बैठे तो गांव में बिजली की समस्या हो जाती है और आप इंटरनेट के माध्यम से कुछ पढ़े तो इंटरनेट नहीं चलता है, अनेकों चुनौतियां आती हैं। आप इन सभी चुनौतियों के साथ सामंजस्य कैसे रखते हैं? इतना बड़ा ये लाइट या इंटरनेट का इशू था नहीं कभी कहीं भी रहता था तो घर पे लगा देंगे कर दिया जाता था पढ़ाई से कोई जी, बिल्कुल। और तो आपके परिवार में जो अन्य लोग हैं, उन्होंने कभी ये आपको नहीं कहा कि ये आप हिंदी में ना आओ या फिर अन्य किसी क्षेत्र में जाओ? भाई शुरुआत में सब लोग कहते थे कि बायो ले लो या मैथ्स ले लो क्योंकि सबको लगता है ह्यूमैनिटी में इसको बहुत कम है फिर मेरा मन ही कि मेरे अगर बताई नहीं चाहिए कि भाई ये तो बड़ी इंटरेस्ट है तो चीज अक्सर हम लोग गाँव में देखते हैं कि गाँव की रहने वाली जो लड़कियां हैं और परिवार के लोग बहुत सपोर्टिव होते भी हैं लड़कियों को पढ़ाने के लिए, तो आसपास के लोग अनेकों ताने देते हैं कि क्यों पढ़ाना, लड़की है पढ़ने के बाद की शादी ही हो जाएगी, तो क्यों इतना परिवार को खर्च कर रहे हैं। तो आपके साथ भी ऐसा होता था कि आपके पास लोग कभी कुछ ताने उन्हें दिए? नहीं आस पास के लोग मुझसे कभी हम लोग का सिर्फ बाहर बहुत कम हो जाते थे हाँ। और घर के लोग से कभी कोई कुछ बोला नहीं हो तो वो बात हम सब छुपाई नहीं है अच्छा, आपके जो रिश्तेदार होते हैं, मान लीजिए आसपास लोग तो नहीं बोले होंगे, रिश्तेदार कभी मम्मी को फोन करके नहीं समझाया कि क्यों पढ़ा रही है, इसका दहेज दे देंगे उतना हो जाएगा? भगवान का बहुत ब्लेसिंग है कि रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं सब बहुत सब नहीं नहीं, बिल्कुल। तो आप उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे जिनके सामने थोड़ी चुनौतियां आती हैं और घबरा जाती हैं? घर वाले घर के लोग सपोर्ट कर रहे थे पढ़ते ही रहना है अपना बस यही काम है पढ़ना है जब तक नहीं पढ़ेंगे तो सिचुएशन वही सेम ही रहेगा बिल्कुल। तो उन लड़कियों के माता पिता को क्या कहना चाहेंगे जो परिवार को अपने बच्चों को रोकते हैं? रोकना तो नहीं चाहिए सबका सिचुएशन आप वही है कि जब तक पढ़ेंगे नहीं कुछ चीज नहीं ले पाएंगे पढ़ना बहुत जरूरी है और पढ़ के जब एक सेल्फ डिपेंडेंट होने पर कुछ नहीं है आपके हिसाब से लड़की के लिए पढ़ाई कितना महत्वपूर्ण है? लड़कियों के लिए तो बहुत है क्योंकि जो सोसाइटी का वो बनाया हुआ है कि लड़कियां जो बढ़ते रहेंगी वो चेंज करने के लिए पढ़ना पड़ता है आपके जीवन में कभी ऐसा होता है जब आपको लगा कि नहीं अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, या कभी ऐसा होता है? सर कभी कभी सर 2-4 दिन ऐसे हफ्ते दिन महीने दिन पढ़ लो तो कभी लगता था कि यार इतना करना पड़ रहा है कहीं कुछ खराब नहीं होगा लेकिन वही टीचर और पेरेंट्स हम लोगों को इतना ज्यादा ट्रस्ट था हमको अपने आप कभी डाउट हो जाए कि नहीं हो पाएगा लेकिन वो लोग हमेशा यही बोलते थे कि यार तुम्हारा तो आ ही जाएगा वो तो पढ़ना ही है तुम नहीं करोगे तो किससे हो जाएगा ऐसे तो फिर अपने लिए कभी डाउट हो जाता था लेकिन उन लोगों को सोच के लगता था यार उनके लिए तो पढ़ना ही है इतना वो लोग ट्रस्ट करते थे बिल्कुल। आपके साथ रहने वाली आपकी जो अन्य मित्र होंगी वो तो 150 वगैरह सब चीजों में पूरा समय इन्वेस्ट कर रही होंगी, तो आपने उस समय अपने आप को कैसे रोका? आपको आपके मन कभी नहीं आया कि हमें मेंटेनेंस देखना चाहिए, एडिट बनाना चाहिए? नहीं सर उसके लिए एक लिमिटेड टाइम है कि 2 घंटे पढ़ेंगे 10 मिनट दिए होते तो 2 घंटे पढ़ने के बाद जब 10 मिनट देते थे और 15 मिनट होता था तो इतना ज्यादा रिटेन होता था कि फिर अगले 2 घंटे के बाद वो 10 मिनट नहीं देते तो टाइम टेबल आपने कुछ टाइम टेबल तो बनाया, तो कैसे टाइम टेबल बनाया? तो आपने कुछ छोटे भाई लोगों को बताएंगे? कोई ऐसा प्रॉपर टाइम टेबल नहीं था बट कि वो आदत बन जाता है कि पढ़ना है तो सुबह उठ के थोड़ा सा रिवाइज करना स्कूल आना रहता था तब तक स्कूल से जाके थोड़ा रेस्ट करके फिर पढ़ना बट जब से स्कूल बंद होगा रिविजन के लिए उसके बाद मैं लाइब्रेरी पाएंगे तो सुबह 9 बजे से जाके और 7 बजे तक लाइब्रेरी में और लाइब्रेरी में सब पढ़े रहे होते हैं तो मेरे को नहीं मुझे लगता था सब पढ़े रहे हम भी चल जाएंगे फिर पढ़ते रहे तो आपके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आया और सेल्फ नियंत्रण करने कैसे आया? बस ऐसे अभी अपने बारे में कब सोच के भी सबके बारे में जब सोचते थे कि इतना ही सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं फिर इतना ट्रस्ट वो दूसरे लोग इतना ट्रस्ट कर रहे हैं तो हमको तो थोड़ा सा बस मेहनत ही कर देना है तो अन्य जो सारी लड़कियां हैं जिनको अपने ऊपर नियंत्रण नहीं, उनको क्या करना चाहेंगे? खुद पे नियंत्रण कैसे स्थापित करें? एक बार अपने लिए कोई सोचेगा तो डाउट आ जाएगा कि नहीं कर पाएंगे बट पेरेंट्स इतना सारा इतना ज्यादा हार्ड वर्क करके और सब कुछ अपना वो लोग इतना एफर्ट लगा रहे हैं कि अगर पढ़ लेते फिर पढ़ना ही चाहिए किसी को
अपने परिवार की कोई ऐसी कहानी यहाँ साझा करना चाहेंगे जो आपको लगता हो कि उस कहानी को याद करने के बाद आप पूरी तरह से पालतू हो जाती है? मतलब अपने पिताजी के संघर्ष या माता जी के संघर्ष, वैसे कोई कहानी बताना चाहेंगे? ये सब तो हम लोग के पढ़ने का एक सबसे मेन रीजन ये है, पापा बहुत हार्ड वर्क करते हैं और स्कूल प्राइवेट स्कूल में भी तो बहुत है टाइम से उसको हम लोग अभी बोले कि पापा बुक चाहिए तो अभी बोल रहे हैं तो शाम तक एनी हाउ आ जाए वो सारा काम छोड़ेंगे तो बुक जरूर अभी बोलेंगे पापा कॉपी चाहिए तो बोलेंगे चलो ठीक है, तुरंत हर चीज में डिले हो जाएगा लेकिन पढ़ाई की चीजों में कोई डिले नहीं होता है। कभी एक बार स्कूल में बोल देंगे पापा ऐसा नहीं है, तो साथ में आके कंप्लेन कर देंगे कि ये सब चीज नहीं चल रहा है, बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं तो हम लोग पता है जब वो इतना ज्यादा एफर्ट करे इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग को थोड़ा सा मेहनत तो करना ही चाहिए। तो आपकी तुम्हारी माता जी कभी ये नहीं कही कि खाना बनाने को लेके या तुम्हारे पढ़ाओ खाना नहीं बनाओ? नहीं आज तक कभी भी नहीं। हम लोग पढ़ रहे होते थे तो वो थोड़ा हेल्थ भी सही नहीं रही होती तो कोई भी नहीं बोली सब कुछ इस सेंट जेवियर्स स्कूल में पढ़ने वाले जो ने आपके छोटे भाई बहन इनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? तो जब घर से इतना सपोर्ट मिले बात में उसका सपोर्ट जो अगर सपोर्ट नहीं भी मिल रहा है तो हम सपोर्ट करेंगे पढ़ना चाहिए पढ़ना ही जरूरी है। पढ़ के एक बार बन जाएगा फिर कोई नहीं बोलने आएगा ऐसा नहीं करो ऐसा नहीं करो। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। हालांकि हम तो अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं कि गाँव में रहने वाली जो लड़कियां होती हैं परिवार को सपोर्ट भी करना है तो मैं शुरू में ही जैसे बताया कि आसपास वो बहुत सारे ताने उन्हें देने लगते हैं फिर तो वो समस्या हो जाती है। दूसरा परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होती है तो वहाँ भी अनेक चुनौतियां उत्पन्न सभी लड़कियों के सामने होता है। आपकी कोई आपके साथ पढ़ने में कोई ऐसी आपकी दूसरी रही जो आपके जैसे हिंदी विषय उनका भी रहा और वो भी कुछ अच्छा करने का प्रयास किया? मेरे साथ तो कोई ह्यूमैनिटीज नहीं पढ़ा था मेरे सारे फ्रेंड्स कोई मैथ्स या फिर बायो में मैं जहाँ पहले पढ़ती थी वही में तो मेरा यहाँ एडमिशन हुआ मेरा यहाँ फर्स्ट एडमिशन ह्यूमैनिटीज। तो आपकी कोई कोच ये नहीं गई कि जब हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग बायो पढ़ रहे हैं तुम से क्यों जा रही हो तुम भी हमारे साथ सब बोलते थे तो सब बोले बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था मैं जाए वेस्ट कर लेती करियर। तो आपने 12वीं में इतना ज्यादा नंबर प्रयास किया फिर उनका क्या रिएक्शन था? फिर सब लोग बोल रहे थे यार कैसे कर सकते हो वही सब लोग और बहुत से ब्रांडेड भी लग रहे हैं ह्यूमैनिटीज में इतना तो आसान है आ जाता है जो हम लोग हार्ड वर्क देना होते नहीं बता पाएंगे सबको। नहीं बिल्कुल इस विद्यालय से जुड़ी कोई ऐसी कहानी जो आप साझा करना चाहें? सर यहाँ पे सबसे अच्छे मुझे यहाँ के टीचर्स वो लोग बहुत ज्यादा सपोर्टिव है तो मुझे नहीं लगता था पहले कि टीचर ऐसे होते हैं वो लोग से जब डाउट पूछो तब तुरंत जवाब देंगे। प्रिंसिपल सर हमेशा कोई पूछे ये बता दो उससे ध्यान दीजिएगा ये पढ़ रहे हैं बच्चे तो कोई दिक्कत ना हो क्लास में कोई दिक्कत ना हो सारे टीचर्स बहुत सपोर्ट हो वाइस प्रिंसिपल सर देने इसके तो इंग्लिश के एग्जाम से पहले मैं प्रैक्टिस करती थी उनको क्वेश्चन देती थी तो उनको लगता था कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा तो तुरंत कॉल करेंगे यार अपना स्ट्रेस जो थोड़ा लो हो जाएगा वो बहुत प्रैक्टिस। बिल्कुल। तो जब आपने यहाँ से हंसराज सारे जो आपने आपका एडमिशन हो गया तो वहाँ क्या क्लासेस शुरू कर दी? नहीं क्लासेस में कुछ नहीं अभी फर्स्ट ऑफ नहीं बिल्कुल स्कूल के प्रिपरेशन की वजह से यूटी के एग्जाम में बहुत रिलैक्स रहा था क्लास में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया था और आता करता ही है सीयूटी बहुत अच्छा स्कोर था कंसलाइज मिला। आपको तो फिर से एक बार और बहुत बधाई और एक प्रश्न और मैं पूछना चाहूंगा कि जब आपकी पढ़ाई वहाँ से पूरी हो जाएगी भविष्य की आपकी क्या योजना है आपकी नौकरी क्या है क्या करेंगे आप? क्या फिर से ये है कि यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है उसके अलावा और कोई नहीं मैंने पूछा कि नौकरी के अलावा और आप क्या करना चाहेंगे समाज के लिए? सर वही एक बार से जाने के बाद हमारे पास पावर रहेगा कि हम चेंज ला सकते हैं। अभी एक नॉर्मली हम जैसे बोलेंगे कोई भी ब्रांडेड लेगा कि ये चेंज लाने का विचार आपके दिमाग में कैसे है? मैं बस यही जानना चाहता था कि मैं सोचूं कि अब क्या कर रही है और आपने चेंज रहने की बात क्या समाज में चेंज रहा है ये चेंज क्यों रहना चाहती है आप? क्योंकि बहुत कुछ है से ठीक नहीं है पेड़ बहुत कटते हैं आजकल इतना ज्यादा केमिकल है कि लोग बाहर ऐसे कहीं पे भी कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं सब गंदा लगता है लगता है इसको चेंज करने के लिए एक नॉर्मल नहीं कोई चेंज करवा पाएगा तो एक पोजीशन रहेगा पावर रहेगा तो ज्यादा ही सब। आपका सबसे पसंदीदा विषय क्या रहा?
वही कितने नंबर थे उससे? 100 इतने ढेर सारे नंबर लाने के लिए कितना तैयारी करना पड़ता है? वही सर एनसीईआरटी मिला है लाइन बाई लाइन पढ़ी जाओ एकदम मल्टीपल टाइम्स रिवीजन बस टाइम देना पड़ेगा किसी चीज को अगर किसी चीज को बहुत अच्छा करना है वही बहुत मल्टीपल टाइम्स रिवीजन और बहुत फोकस करके पढ़ना है इम्पोर्टेंट पढ़ना सिलेबस छोड़ दे ही देता है हम देखेंगे पूछना क्या चाहता है बात नहीं पढ़ेंगे जितना जरूरत है उतना बार बार पढ़ेंगे अन्य विषयों में कितने नंबर से ना? मेरा ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों में 96 मार्क्स थे इंग्लिश में 95 और हिंदी में 90 जब परीक्षा की तैयारी आप कर रहे थे तो उसमें कभी आपको लगा था कि इतने बड़े सिलेबस है, इतने ज्यादा सिलेबस है, हो नहीं पाएगा मुझसे, कभी ऐसा महसूस हुआ? शुरुआत में ही सिलेबस बहुत अच्छे से देख लिया था फिर पता था कि इतने दिन में इसको खत्म करना बहुत अच्छे से उसको डिवाइड करके शुरू से ही डिसिप्लिन रह गई थी एक ही बार एग्जाम के लिए कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं था कि लास्ट मोमेंट में पढ़ेंगे पूरे साल एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ कि हमारा जितना खत्म करना है एक हफ्ते में ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए तो ऐसे कर करके बहुत ज्यादा स्ट्रेस कभी नहीं है पूरे साल बहुत ठीक से पढ़ाई हुआ तो ऐसे एग्जाम के टाइम में स्ट्रेस नहीं हुआ और थोड़ा बहुत तो सबको हो ही जाता है बिल्कुल। और सिलेबस के अलावा अन्य कोई किताबें आप पढ़ती थी? अन्य कोई किताबें ऐसे बहुत सारी नहीं पढ़ी है नहीं पढ़ी हूँ बस कोई कहानी कभी लोग हुआ तो उस पेपर नॉवेल्स, कोई नॉवेल्स ऐसा जो आपको पसंदीदा रहा? अभी तो बहुत ज्यादा नॉवल आप अपने पूरी जीवन यात्रा को वो थोड़े शब्दों में बताना चाहते हैं? बस शुरू से ही बहुत अच्छा रहा सब लोग बहुत सपोर्ट किए पढ़ने में नहीं मन करता था फिर पढ़ने का मन तो किसी को भी नहीं करता वही तो पढ़ना पड़ता है तो वही सब शुरू से ही बहुत अच्छा था मेंटेन रहा एक बार हो जाता है कि इस क्लास में बहुत अच्छा रैंक आ गया तो अगले में इसको कम नहीं होने देना उस प्रेशर में और अच्छा पढ़ लेता जिससे और यहाँ से 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? कहीं एक अच्छा ऑफिसर बिल्कुल जिस प्रकार से आप बातें कर रही हैं और अपने विजन के बारे में यहाँ बता रही हैं और हम लोग को भी पूरा यकीन है कि आप आने वाले दिनों में बड़ी अधिकारी के रूप में फिर से इस नमस्कार के पचास लोग साथ बैठेंगे और फिर से 10 साल की यात्रा को हम जानने का प्रयास करेंगे। अब अंतिम बार मैं फिर से पूछ रहा हूँ कि नमस्कार पूर्वांचल के माध्यम से आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली उन लड़कियों को फिर से क्या संदेश देना चाहेंगे जिनके सामने पूरी चुनौतियाँ आती हैं और परिवार के लोग थोड़ा लड़कों की तुलना में उनको कम सहयोग करते हैं? लड़कों की तुलना में कम नहीं देखना चाहिए किसी को भी लड़कियों को सर आजकल तो लड़कियों का रिजल्ट ज्यादा आ रहा है तो सबको घर के लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और अगर घर के लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो लड़कियों को बहुत ध्यान देकर पढ़ना चाहिए लड़के कहीं गड़बड़ी कर भी रहे हैं तो लड़कियों को जब मौका मिले तो अपना 100% देना चाहिए कि दूसरे उसी के फैमिली में उसकी बहन है फिर किसी और के लिए वो प्रॉब्लम ना है लोग ये ना बोले उसको पढ़ा रहे थे तो हुआ नहीं तुम्हारा भी कुछ नहीं हो तो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना है अपने लिए भी फैमिली के लिए और सबके लिए बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर भी आज हम खास बातचीत कर रहे हैं गांव की रहने वाली एक छोटी सी लड़की जिन्होंने सेंट जेवियर्स स्कूल में पढ़ाई किया अपना 12वीं का और 95.4% अंक आती हैं अपने इस विद्यालय परिवार का नाम रोशन करती हैं। आपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से इनके विचारों को सुना, इनके संघर्षों को सुना और इन्होंने अपने जीवन में कौन से विजन बनाया है और उसकी तैयारियां कैसे कर पा रही हैं, आगामी दिनों में खुद को कहाँ देख पाती हैं, इन सब चीज़ों को आपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से सुना। अन्य कोई भी बहन या कोई भी लड़की उसको देख रही है तो मैं आपसे भी कहूंगा कि इस बात से सीखने की आवश्यकता है, इस बात से जुड़ा रहने की आवश्यकता है और किसी कारणवश अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई चुनौती आ रही है तो उसे तनिक भी घबराना नहीं है, खुद को पॉजिटिव रखना है और आपके पास जो भी समस्याएं आ रही है अपने परिवार के लोगों के साथ या जो भी आपके अभिभावक हैं उनसे उन समस्याओं को साझा करना है। खुद को अगर पॉजिटिव बनाए रखेंगे तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। तो आपसे भी पूरे पॉडकास्ट में ध्यान देखा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।